चलिए आज चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। सरकारी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोई भी चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो है क्या। सवाल तो बहुत बार पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह कभी कभी लिखने के लिए भी दे दिया जाता है कहीं पे कोई भी एग्जाम में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, है ना। हालांकि कहीं 7 अप्रैल कहीं 19 अप्रैल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन 1917 है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब ये जानते ही कहानी कि इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, ये अभी चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में है चंपारण। ठीक, ये बिहार में है चंपारण। और ये जो चंपारण है वो वहां पर क्या होता था ना कि अंग्रेजों जबरदस्ती क्या करता था कि 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करता था, है ना। 3/20 हिस्सों पर मजबूर करता था खेती करने के लिए। अच्छा, 3/20 ना समझना तो ऐसे समझ कि अगर तोर पास 60 कट्ठा जमीन हो तो अगर 3/20 मतलब कितना हो गया, तो 20 तिया 60 यानी 3 तिया 9 कट्ठा पर तुमको नील की खेती करना पड़ेगा। और ये जो नील की खेती है ना उसको सरकार ना उसको पैसा देता था जो खेती करता था, और ना ही कुछ देता था। और ये बहुत सालों से चलता था। हालांकि नील की खेती पहली बार पश्चिम बंगाल में होता था, है ना, पश्चिम बंगाल में भी होता था। और ये फिर वहां बिहार के चंपारण में हुआ होता था। तो 9 कट्ठा पर तुमको नील की खेती करना पड़ेगा। और ये जो 9 कट्ठा होता था तो इसमें से ना ही 1 रुपया किसान को मिलता था और ना ही कुछ, वो खाली अंग्रेज वसूलते थे उसको। अब ये 3/20 कट्ठा जो होता था उसको बोल देता था, कभी कभी कहीं लिख दिया जाता है, कहीं मिल जाएगा इसको, इसको कहीं कहीं मिल जाएगा गिरमिटिया प्रणाली। गिरमिटिया प्रणाली बोल दिया जाएगा, या फिर इसको बोल देगा 3 कट्ठिया पद्धति, है ना, कहीं कहीं मिल जाता है 3 कट्ठिया पद्धति। तो ये चीज इसको बोल दिया जाता है 3 कट्ठिया पद्धति या फिर गिरमिटिया प्रणाली। तो सवाल पूछा जाएगा कि कितने में हिस्सों पर खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था नील की खेती के लिए। तो याद रखना है 3/20 हिस्सों पर खेती करने के लिए नील की खेती होता था, इसमें ये किया जाता था। अब सवाल ये है कि आखिर नील की खेती कराता तो था 3/20 हिस्से पर, जिसको हम लोग गिरमिटिया प्रणाली या 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। तो आखिर ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से कैसे जुड़े, कारण तो होगा। तो महात्मा गांधी याद होगा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1916 में जब अधिवेशन हो रहा था उस टाइम वो जा रहे थे, तब पहुंच गए वहां पर ये राजकुमार शुक्ला। तो बोले कि ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब हम पश्चिम बंगाल जाएंगे तो हम वापस लौटते समय आ जाएंगे। और वो बोले थे कि इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। महात्मा गांधी बोले थे बाबा कि हमें कर लिए माफ करिए कि हम ना पहुंच सके। तो उसके बाद जब जा रहा था पश्चिम, बोला था कि हम पश्चिम बंगाल आएंगे। अब जब बोला कि हम पश्चिम बंगाल आएंगे, बस राजकुमार शुक्ला उससे पहले पहुंच गया वहां पे, है ना। उससे पहले ही पहुंच गया महात्मा गांधी से पहले। और महात्मा गांधी इसको देख करके दिल जीत गया कि ये जो है एक पढ़ा लिखा भी नहीं है इंसान उतना ज्यादा, है ना, एक उतना ज्यादा अथी भी नहीं है, फिर भी ये राजकुमार शुक्ला पीछे पीछे आया क्योंकि बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। और वहां से महात्मा गांधी तो उसका दिल जीत लिया और बोला कि ठीक है हम चलते हैं। वो बोला कि हम कभी भी सोचे नहीं थे कि ऐसा मेरा देश में भी हो रहा है पश्चिम बंगाल के अलावे, कि जहां नील की खेती हो रहा है। आज हम पहली बार ये सुन रहे हैं कि चंपारण में भी नील की खेती हो रहा है। ये बाबा कहते थे। अब बाबा को थोड़ा लगा तकलीफ, है ना, इसको तकलीफ लगा कि नहीं ऐसा तो गलत है। बोला अब ये जो राजकुमार शुक्ला है ये बोलता है ना कि बाबा अगर तुम्हारा ना विश्वास हो हमारे पर, अगर ना विश्वास हुआ तो एक वकील है ना, एक ब्रजकिशोर ब्रजकिशोर प्रसाद है, ठीक है, एक वकील है, जाकर आप उससे पूछिए कि वहां हालात कैसा है किसानों का। अगर भरोसा नहीं है हम पर तो आपको सब हालात ब्रजकिशोर बाबू बता देंगे। तो ब्रजकिशोर है कौन, तो वहां का चंपारण बिहार का वो प्रमुख वकील था। हालांकि जयप्रकाश नारायण के ससुर है ये, है ना, जयप्रकाश नारायण के ये ससुर है। जब इतना बोला तब महात्मा गांधी का एकदम थोड़ा अंदर भाव पिघल गया। तो महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है वो, ओकर उस आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग, उसका 5वां भाग अगर पढ़ेंगे, किताब है आत्मकथा है, इसका 5वां भाग में वो क्या लिखते हैं। 5वां भाग है, 5वां भाग और 12वां अध्याय। अध्याय जवन 12वां 5वां भाग पलट के और उसमें 12वां अध्याय में चलना है आप लोग को, है ना। 12वां अध्याय में ओकर हेडिंग में दियल रहता, हेडिंग में 5वां भाग और 12वां अध्याय में पलट के देखिएगा तो वहां एक हेडिंग मिलेगा नील का दाग। नील का दाग, वहां पे क्या मिलेगा, बोलता क्या है वो कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन,
कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, वहां जाने से पहले चंपारण का नाम तक हम नहीं जानते थे। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि लखनऊ 1916 में कि लखनऊ अधिवेशन हुआ कि हम चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे वहां जाने के समय, और या ये भी नहीं पता था कि वहां नील की खेती होती है। इसका तो ख्याल भी मेरे मन में नहीं था। महात्मा गांधी लिख रहा है, ये हम नहीं बता रहे, महात्मा गांधी लिख रहे अपने किताब में सत्य के प्रयोग में। कौन सा? 5वां भाग, 12 अध्याय और नील के दाग उसका हेडिंग है ना। किताब का हेडिंग ना रहो, कोई चैप्टर के उला नील के दाग लिख लेला, और 5वां भाग था वो, तो एक भाग खत्म, एक भाग में 10 गो चैप्टर, 2 गो। उसी तरह से 5वां भाग में 12वां अध्याय में नील का दाग में लिखे हैं कि जब हम लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे थे, तो इसके पहले हमको पता भी नहीं था कि चंपारण का नाम तक हमको नहीं पता था, और यह भी नहीं पता था कि वहां नील की खेती होती है। उसके बाद इसका 1000 मतलब हजारों किसान लोग वहां इससे बेबस है, ये भी उसको पता नहीं था कि यहाँ के किसानों पर इतना शोषण भी किया जा रहा है। ये अपना किताब में लिखते हैं। राजकुमार शुक्ला नाम का आदमी आया और उसको ये सभी चीज बताया और बोला कि चलिए अब ब्रज बाबू से पूछ लीजिए, भरोसा नहीं है। तब जाकर मैं कहे बाबा मान लो, है ना, दम खुन्ना गरम कि साला ऐसा मेरे देश में हो रहा है, उठा धोती लगा लाए, है ना, कुदेक चालू। अब फिर चला वो चंपारण सत्याग्रह। अब उसके बाद साहब चला, फिर राजकुमार शुक्ला उसको लिया गया, फिर वहां साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह। अब माँ चंपारण सत्याग्रह की कहानी, ये तो खाली स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो ऐसे से बताया। अभी तक हम क्या बताए हैं कि चंपारण सत्याग्रह हो 1917 में हुआ, ठीक। और अकर में क्या होता था कि 3/20 हिस्से पर खेती किया जाता था नील का, और ये जो नील का खेती होता था मजबूरन करवाया जाता था, तो इसका कोई पैसा उसा नहीं मिलता था, है ना। इसको गिरमिटिया प्रणाली या 3 कट्ठिया पद्धति कभी कभी लिख देता है, ठीक। और क्या था कि महात्मा गांधी लाहौर अधिवेशन में जाने से पहले क्या लिखता है? सत्य का प्रयोग उसका आत्मकथा, यह पूछता है ना कि सत्य का प्रयोग जो है आत्मकथा, वो किसका लिखा हुआ है? तो ये याद रखना है, महात्मा गांधी का। उसका 5वां भाग के 12वां चैप्टर में जाकर के एगो हेडिंग है नील का दाग, उसमें लिखते हैं कि हम जब लखनऊ अधिवेशन में जा रहे थे, कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे थे 1916 में, तब तक हमको चंपारण नाम का जगह भी नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि वहां नील की खेती होता है, और ये भी नहीं पता था कि हजारों किसान वहां क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती कोई काम कर रहा है, शोषण किया जा रहा है नील की खेती पर, है ना। अब ये महात्मा गांधी मानते हैं कि हाँ ठीक है, आप चंपारण सत्याग्रह को हम शुरू करेंगे। महात्मा गांधी, ये पहला जन आंदोलन था, जन आंदोलन। अब आते हैं जन आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये प्रथम जन आंदोलन था। सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सबसे प्रथम जन आंदोलन, लोगों के लिए आंदोलन। जन मतलब लोग ना पूछे तो कै जन गलील हमारे, कै जन गलील उधर, तो 4 जन, तो जन मतलब लोग। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए ये प्रथम जन आंदोलन था जो 1917 में चलाया गया था, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में भारत में, महात्मा गांधी भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया। ना याद हो तो देख, सत्याग्रह सत्याग्रह, हालांकि बहुत सारा है, लेकिन सबसे पहला 1900 आया भारत 1915 में, 16 में गया वहां लखनऊ अधिवेशन, 17 में हो गया यहाँ पर, ठीक। 16 में भी साबरमती का आश्रम का स्थापना भी किया है ना। सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी, सवाल पूछेगा कि भारत में महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया? चंपारण सत्याग्रह में, है ना। तो बाबा अपने जिंदगी में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। लेकिन देख, सवाल घुरा दो तो तखन घूम जब, है ना, तखन सब बाप में नाम भुला जमा, आधार कार्ड खोजो पारतो। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार महात्मा गांधी किया था चंपारण सत्याग्रह में। लेकिन पूछेगा कि महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमा पूछ दो तो बस चौंधिया जबा। तो महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका। अगर जिंदगी में बोलता तो सीधे चलिए दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का प्रयोग। लेकिन अगर भारत का बोलेगा तो फिर पहुंच जाना है चंपारण सत्याग्रह, ठीक हो, है ना। अगर जिंदगी में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका, लेकिन भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह, ठीक। वही 3/20 की खेती पर होता था बस, है ना। उसके बाद हजारों किसान का लिया सिग्नेचर बाबा को साके, है ना, जितना शोषण था, बोला चल रे आ तो हजारों, चल ए जुमन आ, अरे सबको बुलाया, मान के साथ तू गोपाल साहब तू सबको बुलाया, और बुला करके 1000 किसानों का समर्थन लिया, 1000 किसानों का सिग्नेचर लिया, और ये सिग्नेचर जाकर के किसको दे दिया? वाइस राय को दे दिया, अंग्रेज को दे दिया।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय का वाइसराय, उसको दे दिया। किसको दे दिया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दे दिया, है ना। और हालांकि नील की खेती में इस तरह से महात्मा गांधी उसको सहायता दिए थे, ठीक है। हाँ, और 1000 किसानों का वो सिग्नेचर लिया और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दे दिया कि आज के बाद से कोई भी किसान नील की जो टैक्स वो नहीं देगा। लेकिन हालांकि खाली कम किया था उसको, है ना, कम कर दिया था, ठीक है। राजकुमार 1917 में जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचा तो पहले वहां पर जाकर के इस पर गांधी जी लिखे थे कि वो जो राजकुमार शुक्ला बारे में लिखा है कि ये जो अनपढ़ है, अपढ़ आदमी है, ये निर्दयी जो आदमी है, ये मेरा दिल जीत लिया, ये किसान मेरा दिल जीत लिया। काहेले तू बोला था हम पश्चिम बंगाल आएंगे तब आएंगे चंपारण, और ओकर से पहले जाके मैं इंतजार करते था। आ बाबा, आ बाबा, पहले से बैठल है, जाके देखो री साला ये हुड़गुम नुगुर ही है बैठल है यार। बोला तू गजब आ रही हमारे से आग पहले? बोला हाँ, आप बोले थे। तब बाबा का दिल पिघल गया, बोले ना यार, जब तो ठीक। तो ये था पूरा कहानी चंपारण सत्याग्रह का। सवाल कैसे पूछा गया? चंपारण सत्याग्रह किस के लिए चलाएगा? नील किसानों के समर्थन में चलाएगा। महात्मा गांधी का सबसे पहला जन आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए? चंपारण सत्याग्रह में किए। महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए? दक्षिण अफ्रीका में किए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सबसे पहला जन आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह कितना हिस्सों पर खेती किया जाता था? 3/20। इसका नाम क्या होता था? गिरमिटिया प्रणाली तीन कठिया पद्धति। गिरमिटिया प्रणाली या तीन कठिया पद्धति। किसके आग्रह पर आए थे? राजकुमार शुक्ला। उस टाइम बिहार का सबसे वकील भयानक कौन था? ब्रज किशोर प्रसाद। ये कौन था? जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। उसके बाद महात्मा गांधी के अपना आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। 5वें भाग के 12वें अध्याय के नील के दाग में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं नील के दाग में? कि हम लखनऊ जब जा रहे थे समझौता के दौरान, जब हम जा रहे थे कांग्रेस अधिवेशन में, तब हम चंपारण का नाम सुने भी नहीं थे और ये भी नहीं जानते थे कि भारत में वहां भी होता है। हम तो खाली पता था पश्चिम बंगाल में होता है चंपारण की खेती, लेकिन वहां भी होता है और इतना किसान शोषित हो रहा है ये हमको पता नहीं था। उसके बाद जाकर के ये चंपारण सत्याग्रह चालू करता है। 1000 किसानों को लेता है। उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंपारण सत्याग्रह के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ना याद हो ऐसे याद रख, चंपारण सत्याग्रह बाबा फोड़ दल को, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऐसा पत्थर से मार के फोड़ दल को, ठीक है। और गांधी जी अपने जिंदगी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया है उधर। पहला जन आंदोलन 1917। चंपारण कहाँ है? बिहार में। किसके लिए? नील की खेती के लिए ये अधिकतर प्रचलित था, ठीक है। तो ये था पूरा चंपारण सत्याग्रह की कहानी। फिर से अगला टॉपिक हम लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।